रेलवे की तैयारी करने वाले मेरे बच्चों, आप सभी को जय हिंद जय भारत। रीजनिंग का सेशन चल रहा है और ये हमारी रिकॉर्डेड क्लास आपको रोजाना 8 बजे मिल जाती है। तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को रोज देखें और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्पोन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे पास में पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है। ये क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इस श्रृंखला को देखें और 7, 10, 8, 11, 9 और 10 में अगला नंबर क्या आएगा। आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि 7 के बाद में क्या हो रहा है 8, 8 के बाद में क्या हो रहा है 9। अब देखिए 9 के बाद में यहां जो नंबर आएगा वो तो आएगा 10, लेकिन यहां देखना है 10 के बाद में क्या रहा है 11, 11 के बाद में क्या रहा है 12 और 12 के बाद में क्या आएगा 13। तो हमारे पास यहां पर जो आने वाला है वो 10 आने वाला है, यानी बी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। यानी कोई व्यक्ति है, उसने कहा कि मेरा ना तो कोई भाई है ना कोई बहन है, लेकिन उस आदमी के पिता मेरे पिता के, देखिए यहां पर कोई आदमी है, उस, ये क्या दे रहा है, वो तस्वीर है। उस आदमी के पिता यानी इसके जो पिताजी हैं, इसके पिता मेरे पिता के बेटे हैं, यानी मेरे पिता के बेटे, इसके भी पिता, इसके पिता का ये कौन है, पुत्र है। कौन है, देखिए क्या दिया है, लेकिन उस आदमी के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, यानी ये पुत्र हो गया इसका। आगे क्या दिया गया है, वह तस्वीर किसकी है, वह तस्वीर किसकी है, यानी उसकी अपनी, उसके बेटे की, तो उसका बेटा हो गया भाई। इसका पिता ये और इसका पिता ये, तो हमारे पास में ये क्या हो गया, बेटा हो गया, यानी पुत्र हो गया। तो बी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहां हमको जमाना है नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। सार्थक क्रम में हमको व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले चेक करना है कि क्या आएगा। देखिए यहां दिया गया है गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगार और बीमारी। अब ध्यान आपको यह देना है कि पहले आएगा क्या, तो पहले आएगा जनसंख्या, यानी 2 आएगा। जनसंख्या जब बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे देश के अंदर क्या पैदा होगी, बेरोजगारी, यानी 2, 4 आएगा। 2, 4 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 2, 4 हमारे पास में इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो सी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, राइट आंसर। आपको पूरा लगाना भी नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहां पर इस क्वेश्चन को हमें देखते हुए चलना है कि इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है। यहां क्या दिया गया है, देखिए एक तो 5 है, 5 के बाद में 12 है, 12 के बाद में 33 है और 33 के बाद में 96 है। तो अगला पद क्या आने वाला है। देखिए हमारे पास में अगर हम देखा जाए तो इसका कितना गुना हो रहा है, ये इसका कितना गुना हो रहा है, यानी ये इसका 2 गुना, प्लस में कितना हो रहा है 2, ये इसका कितना गुना हो रहा है, ये इसका अगर हम कर दें, देखिए यहां करते दुगना, तो 12 दुना 24, प्लस में कितना जुड़ रहा है, यहां जुड़ रहा है 9 जुड़ रहा है। ये ऐसे नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर 2 गुना करने से नहीं बैठ रहा, पैटर्न नहीं बैठ रहा, तो हम करेंगे तिगुना करेंगे डायरेक्ट। देखिए यहां इसका तिगुना करेंगे तो 5 या 15, भाई तिगुना माइनस 15 में से कितना घटाएं कि 12 बचे, भाई 3 घटाया हमने, 3 गुना करके 3 घटाया तो 12 आ गया। यहां भी हम तिगुना करेंगे, देखिए तिगुना करेंगे 12 × 36, भाई तिगुना करेंगे 36 और 36 में से 3 घटाएंगे 33। यहां भी इसका तिगुना कर देंगे, यानी तिगुना हम करेंगे। देखिए 3 × 9, भाई 3 × 9, 3 × 9 और 99 में से हम 3 घटाएंगे तो 96 आएगा कि नहीं आएगा। फिर हम इसका तिगुना करेंगे, इसका तिगुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 × 18 का 8 का, रिमाइंडर बच गया 1 और 9 × 27 से कितने हो जाएंगे 28, माइनस में 3 घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 285। 285 कौन सा ऑप्शन आ रहा है प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप जब बना पाओगे जब आप रोज प्रैक्टिस करोगे, बगैर प्रैक्टिस के आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, असमान शुद्ध चुनिए। देखिए त्रिभुज, वर्ग, आयत और गोला, ये तीनों के तीनों जो है प्लेन फिगर है। कैसे फिगर है, प्लेन फिगर, जबकि गोला जो है वो 3D फिगर है, 3D। तो हमारे पास में डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित शुद्ध शब्द चुने। देखिए हाथ के अंदर क्या होती है, कलाई, तो पैर के अंदर क्या होता है, टकना होता है, तो यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर। जिस प्रकार हाथ के अंदर कलाई होती है उसी प्रकार पैर के अंदर क्या होता है, टकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। अब आपको बताना है कि अगर
यहां आ रहा है 111, यहां आ रहा है 16, यहां है 7, यहां 167, यहां 14 और यहां 12। तो हमें संबंध बताना। अब आपको यह ध्यान रखना है कि पहला जो नंबर है वो बड़ा है। पहला नंबर क्या है? बड़ा। यहां भी पहला नंबर बड़ा है, तो इन दोनों के साथ में कुछ भी हो रहा होगा, या तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 संत्यो 112, 112 में से हम एक घटाएंगे तो क्या आ रहा है? 111। आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को गुणा किससे करेंगे? 24 से करेंगे। करके देख लो चाहे। देखिए 12 चौक 48 को 8 का रिमाइंडर बच के 4, और 12 एक कम 12, और 12 और 4 कितने हो जाएंगे? 16 माइनस 1 करेंगे तो 167 आ जाएगा। यहां देखेंगे, ये सब जानते हैं बच्चे, बच्चे इसको जानते हैं कि जब भी 12 11 से गुणा होता है तो 132 आता है। कितना आता है? जब भी 12 11 से गुणा होता है 132 आता है। और 132 में से हम एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 131, यानी सी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। देखिए विनम्र यानी नम्र, देखिए ये दोनों समान शब्द हैं, समानार्थ शब्द हैं, विनम्र नम्र। यानी तो हमको इसमें से चुनना है। देखना, सफलता असफलता, ये तो विपरीत हो गया, गलत हो गया। यहां दिया गया बहादुर और भयभीत, ये भी गलत हो गया। स्पष्ट और प्रत्यक्ष, स्पष्ट और प्रत्यक्ष, भाई स्पष्ट कह सकते हैं, प्रत्यक्ष कह सकते हैं, दोनों समानार्थ शब्द हैं। तो सी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए यहां क्या दिया गया है? एजेड, एजेड दिया गया, फिर बी को छोड़ दिया, बी को छोड़ दिया, सी एक्स लिख दिया, क्रैक्स। ये दोनों आपस में विपरीत हैं। इवनिंग यानी डी को छोड़ दिया, फिर इसके बाद में क्या आएगा? जीटी रोड, जीटी रोड के बाद में क्या आएगा? एच, लेकिन एच को क्या किया है? हिस्ट्री सीटर, हिस्ट्री सीटर नहीं लेना है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे आएगा। तो प्यारे बच्चों ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी बीच में एक एक को छोड़कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां दिया गया, उस शब्द का चयन कीजिए जो जल छवि वाटर इमेज बनाता है। न्यूक्लियर का वाटर इमेज क्या बनेगा? अब देखिए न्यूक्लियर का जो वाटर इमेज बनेगा, वाटर इमेज जब भी बनता है तो ये शब्द जो होते हैं ऐसे हो जाते हैं। जैसे सी ऐसे है तो ये प्यारे बच्चों ऐसे हो जाएगा, एल ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, ई अगर ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखना हमको कौन सा है मिलता जुलता। देखिए एन, एन इस तरीके से बना हुआ है तो ये प्यारे बच्चों इस तरीके से बनने लग जाएगा। तो देखिए एक तो इसमें इसमें, यानी ये तो वैसे गलत हो गए, दो तो वैसे ही गलत हो गए, इन दोनों में से आएगा। यू ऐसे कैसे रहेगा? देखिए ध्यान देना, यू चेंज नहीं होता है, ए चेंज नहीं होता है कभी भी। जब भी वाटर इमेज बनती है तो ए ऐसे कैसे रहता है, यू भी ऐसे कैसे रहता है? भैया यू ऐसे कैसे दिया, सी उल्टा हो गया, और एल ऐसे हो गया, ई ऐसे हो गया, तो बिल्कुल बी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी को समझ में आ रहा होगा। आप अपनी बेहतर तैयारी करें और हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए हमारे पास में क्या दिया गया है? डी एफ जी, डी एफ जी को हमने लिखा है आई के एल, यानी अब देखिए मैं यहां बनाऊंगा आपको, डी एफ जी का संबंध जो है वो किससे दिया गया है? आई के एल, यानी 4 से 9 हो रहा है प्यारे बच्चों, यानी प्लस के 5। एफ से, यानी एफ जो होता है 6, और 6 से 11 यानी प्लस के 5। यहां भी देखा जाए तो यहां भी प्लस के 5, सभी में प्लस के 5 5 की वृद्धि हो रही है। प्लस की 5 की वृद्धि, यहां भी देखिए एम से आर पे जाएंगे तो 5 की वृद्धि, ओ से टी पर जाएंगे 5 की वृद्धि, और पी से यू पे जाएंगे 5 की वृद्धि। अब आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चों, यहां देखे जाए तो टी से वाई, भाई टी कितने पे होता है? टी हमारे पास में 20, और 20 से 5 जाएंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, वी कितने पे होता है? 22, और 22 से 5 27, यानी हमारे पास ए हो जाएगा। और डब्लू कितने पे होता है? डब्लू हमारे पास में होता है 23, और 23 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और 28 में 26 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। यानी प्यारे बच्चों ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। समझ में आ रहा होगा ना आपको? देखिए प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए तो आप क्वेश्चन आना आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। वह शुद्ध शब्द चुने जो अन्य समूह से कम मिलता जुलता है। देखिए ज्यामिति, बीजगणित और कलन यानी कैलकुलेशन, ये सभी गणित के शाखा है, ये सभी मैथ के शाखा है, लेकिन ऊष्मा गणित एक विज्ञान की शाखा है। तो हमारे पास में डी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये तो एक कॉमन ही क्वेश्चन है। 5 लड़के ए बी सी डी एक पंक्ति में बैठे हैं। क्या दिया गया? 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हुए इस प्रकार, 1 2 3 4 5। ध्यान देना है कैसे करना है। क्या दिया गया है? ए बी के दाईं ओर है, ए जो है ए बी के दाईं तरफ है। ए हमने यहां बैठाया, सबसे पहले हमने बैठाया भाई साहब ए यहां बैठाया, ए बी के दाईं तरफ है, बी का दायां, तो हमारे पास में यहां कौन हो जाएगा? बी, बिल्कुल बी के दाएं कौन है? ए। और ई
बी के बाईं तरफ है, ई जो है वो बी के बाईं तरफ है, तो यहां हमने किसको बैठाया, ई को, किसको बैठाया, लेकिन सी के दाईं तरफ। अब देखिए हमारे पास में यहां बैठाना है, हमने थोड़ा गलत कर दिया, इसको इस तरीके से बैठाना है, यहां से बैठाएंगे ए हमारे पास में ए बी के दाईं ओर है, तो बी का दायां हमारे पास, भाई बी का दायां इधर हो गया ना, ठीक है। अब दिया है ई बी के बाईं ओर है, ई जो है वो बी के बाईं तरफ है, तो बी का बायां भैया इधर हो गया, ठीक है, इधर हो गया, लेकिन सी के दाईं ओर है, तो भैया सी यहां हो जाएगा। ए डी के बाईं ओर है, ए जो है वो डी के बाईं ओर है, यानी डी का जो बायां होगा इधर हो जाएगा, तो यहां कौन बैठ जाएगा, डी। सबसे बीच में कौन बैठा है, सबसे बीच में हमारे पास में कौन बैठा है, बी बैठा है, बी, यानी ए ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कुछ आम पीले हैं देखिए ये तो हमारे पास में हो गए आम, और आम का कुछ हिस्सा जो है वो क्या है प्यारे बच्चों, पीले। आगे दिया गया है कुछ टिफिन बॉक्स आम है, कुछ टिफिन बॉक्स, कुछ टिफिन जो बॉक्स हैं वो क्या है, आम, तो भैया यहां हमने बना दिया टिफिन बॉक्स, टिफिन बॉक्स, ठीक है, ये टिफिन बॉक्स हो गया। ध्यान देना है, कुछ आम हरे हैं, आमों का हरे से कोई संबंध नहीं है, हरे के बारे में तो वर्णन ही नहीं किया गया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। टिफिन बॉक्स पीले हैं, भाई टिफिन बॉक्स और पीले का कोई संबंध नहीं है, तो नाइदर वन नॉर टू फॉलोइंग, यानी डी ऑप्शन, ना तो एक सही होगा ना दूसरा नंबर सही होगा, यानी दोनों ही प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाना कैसे, किसी निश्चित तर्क के अनुसार 81 का संबंध 99 से, देखिए यहां हमको ऐसे दिया गया है, सॉरी 80 का संबंध, 80 का संबंध जो है 99 से दिया गया है, ठीक है। इसके बाद 0 का संबंध 3 से दिया गया है, तो हमारे पास हमको क्या पूछा है, 35 का संबंध किससे होगा, 35 का संबंध किससे होगा, ये हमको बताना है। कोई बात नहीं, देखिए ध्यान आपको देना है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान देना है कि हमारे पास में ये क्या हुआ है, 80 कैसे आया, हमने क्या किया, 9 का स्क्वायर माइनस 1 किया, तो प्यारे बच्चों 80 आया, 9 का स्क्वायर किया माइनस 1 किया, तो हमारे पास में क्या आया, 80 आया। 99 कैसे आया, हमने 10 का स्क्वायर किया माइनस 1 किया, तो हमारे पास में 99 आ गया, ठीक है, ध्यान देना। ये कैसे आया, हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर माइनस 1 तो 0 आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 तो 3 आएगा, यानी लगातार 9 10 1 2, तो यहां ये किसका वर्ग माइनस 1 है, ये 6 का स्क्वायर माइनस 1 है 35, तो यहां जो आएगा वो नंबर क्या आएगा प्यारे बच्चों, 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो 48 आएगा। 48 कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन प्यारे बच्चों राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चनों में हमें गलती नहीं करनी है, ये रेलवे और सारी एग्जाम एसएससी रेलवे में ऐसे क्वेश्चन भर भर के आए थे, तो ऐसे क्वेश्चनों हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसे क्वेश्चनों को जब बना पाएंगे जब आप रोज तैयारी करेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहां दिया गया है समय 3:40, देखिए 3:40 होने पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, देखिए 30 इंटू एच, 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू मिनट, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखिए 30, घंटे का मान कितना है, घंटे हमारे पास में कितना है 3, माइनस 11/2, और मिनट का मान जो हमारे पास में कितना दिया गया है प्यारे बच्चों 40, कितना दिया गया है 40। इसको काटेंगे तो हमारे पास में ये तो हो जाएंगे 90, माइनस ये काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 20, और 20 को गुणा 11 से करेंगे तो 220 हो जाएगा, और 220 में से 90 घटाएंगे, भाई 220 में से हम 90 घटाएंगे तो हमारे पास में क्या जाएगा 130 डिग्री, 130 डिग्री का एंगल आएगा, यानी बी फॉर बाबू विल बी द करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। एक घड़ी 1 बजे एक बार, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, एक घड़ी एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, और इसी प्रकार आगे भी 24 घंटे में ये कितनी बार बजेगी। सबसे पहले हम 12 घंटे का निकालेंगे, 12 घंटे का 1 से 12 निकालेंगे, 12 घंटे का निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस में 1 बटे में कितना होता है 2, n का मान कितना है 12, और 12 में 1 जोड़ेंगे 13 बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास देखिए हम ध्यान देना है, इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो हमारे पास में आ जाएगा
n इंटू एन, n इंटू एन प्लस में 1, n इंटू एन प्लस में 1 आ जाएगा, तो n का मान कितना हो जाएगा 12, और 12 गुणा में हम करेंगे 13, मल्टीप्लाई कर दो भाई, करेंगे तो हमारे पास कितना बटे में कितना आ जाएगा 2, और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6। भाई 2 का भाग देंगे, यहाँ 2 भी तो रखा था ना मैंने, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब देखिए तो 13 78, 78 आ चुका है, 78। अब ये 12 घंटे का निकला है, कितने घंटे का निकला 12, हमें 24 घंटे का निकालना है, इसलिए हमको इससे 2 से भी मल्टीप्लाई करने का, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 8 दूनी 16 का 6 का रिमाइंडर बचा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 156 आएगा। 156 सी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को लगाना है। 17वां क्वेश्चन दिया गया, यदि 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, भैया देखिए यहां ध्यान देखना है कि 1 जनवरी 2024 जो है उसको सोमवार था, ठीक है। अब हमसे पूछा गया 1 जनवरी 2025 का मान, यहां कौन सा वार होगा। अब ये देखिए 2024 जो है वो अपने आप में लीप वर्ष है, जब भी लीप वर्ष से अगले वर्ष में हम जाते हैं तो हमारे पास में 2 दिन की वृद्धि होती है। कितने दिन की 2 दिन की। अगर ये सामान्य वर्ष होता तो 1 दिन की वृद्धि करते, तो 2 दिन इसमें हम जोड़ेंगे, 2 दिन, तो सोमवार के बाद में क्या आएगा मंगल, मंगल के बाद में क्या आएगा बुधवार, तो बुधवार हमारे पास में आने वाला है, बुधवार वेडनेसडे, यानी बी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया। देखिए क्या दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, दिया गया निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 4 हैं जिनसे ठीक पहले 6 है लेकिन ठीक बाद में 5 नहीं होना चाहिए, यानी 4 के बाद में 5 नहीं होना चाहिए, 6 तो हो सकता है। तो देखिए ये तो वैसे गलत हो गया भैया, हमारे पास में 4 से पहले 6 हो सकता है, ये एक तो देखिए ये हमारे पास में ये पैटर्न बन गया। देखिए मैं ब्लैक पेन ले लेता हूं, हमारे पास में एक पैटर्न तो ये बन गया, 4 है लेकिन बाद में क्या है 3 है। एक हमारे पास में ये रहा, देखिए 4 4 2 बन गया, एक और हमारे पास में ये बन गया, तो भैया 3 आएंगे। कितने आएंगे 3, यानी सी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए क्या दिया गया है, श्रृंखला में लुप्त संख्या याद कीजिए, लुप्त संख्या हमको निकालनी है। देखिए यहां पर ये दुगुना हो रहा है, दुगुना -1, फिर इसका दुगुना -1, भाई 19 दूना 38 और 38, अच्छा 38 में से 1 घटाएंगे तो क्या आना चाहिए 37 आना चाहिए। अरे प्लस हो रहा है प्यारे बच्चों, प्लस, देखिए ध्यान देना +1, भाई दुगुना +1, दुगुना प्लस, यहां भी देखिए दुगुना हो रहा है +1 हो रहा है, और यहां भी इसका दुगुना करेंगे, पहले तो दुगुना करेंगे फिर +1 करेंगे। देखिए 9 दूनी 18 का 8 का रिमाइंडर बचा 1, 7 दूनी 14 1 15, 158 प्लस में 1 करेंगे तो 159 आएगा। 159 कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें दिया गया कौन सा शुद्ध शब्द जो है वो दूसरे से संबंधित नहीं है। देखिए अजमोद, तुलसी और सोआ, ये तीनों के तीनों जो हैं ये प्राकृतिक हैं। ये क्या है प्राकृतिक, एक प्लांट का नाम है, ये तीनों के तीनों पौधे का नाम है, यानी अजमोद, तुलसी और सोया। लेकिन मेयोनेज, जो मेयोनेज जो होता है एक तरीके की चटनी होती है, क्या होती है चटनी हम इसको कहते हैं। तो हमारे पास में डी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों सबसे अलग हो जाएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने YouTube चैनल एग्जाम स्पॉन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।